इस अवस्था दे विच कई लोकां दे भाव कई भवनां दे लोक पहुँचते ने, कई गुरमुख पहुँचते ने। उदाहरण लईए कि जिवें गुलाब का बूटा होवे ना, उन्होंने आपां अपने प्रांत विच ला लीए, वो इत्थे भी महक देगा। असीं दूसरी स्टेट विच जाके दूसरे प्रांत विच ला दईए, उत्थे भी उहदे फुल महक देणगे। फिर उन्होंने जाके मान लो कि इराक दे विच ला दईए, उत्थे भी महक देगा। उन्होंने किसी यूरोप के देश विच जाके ला दईए, उत्थे भी वो महक देगा। उहदे विचों जिहड़ा गुलाब का फुल पैदा होएगा वो महकां वंडेगा, किते भी लग जाए उहदे विचों महक आएगी, खुशबू आएगी। साहब कहंदे जिस धरती दे विच, जिस मुल्क दे विच, जिस कौम दे विच जिथे भी कोई परमात्मा का नाम लैंदा है, गुलाब की तरह खिड़ पैंदा है वो। इस वास्ते परमात्मा दे जिहड़े भगत ने वो किसी एक फिरके दे नहीं, किसी एक मजहब दे नहीं, किसी एक रंग दे नहीं। साहब कहंदे वो कई देशां दे हुंदे ने, कई लोकां दे हुंदे ने। इस करके वो परमात्मा दे जिहड़े भगत ने वसैं के लो। साहब कहंदे कई भवनां दे जिहड़े भगत जन ने इस अवस्था दे विच पहुँचते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़न वाले आ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी विच बाबा फरीद साहब जी की भी बाणी है, बाबा कबीर साहब जी की भी बाणी है, बाबा रविदास जी की भी बाणी है, भट्टां की भी बाणी है, धन्ना जी की भी बाणी है, सूरदास जी की भी बाणी है। इहदा मतलब कोई महाराष्ट्र का रहन वाला, कोई उत्तर प्रदेश का रहन वाला, कोई बंगाल का रहन वाला, कोई पंजाब का रहन वाला, कोई पाकपटन का रहन वाला, कित्थों कित्थों दे ने भगत। इहदा मतलब भगत हर थां ते हर मजहब दे विच वसदे ने। तिथे इस अवस्था दे विच साहब कहंदे कई भवनां दे भाव कई प्रांतां दे, कई मजहबां दे, कई भाषावां वाले भगत जिहड़े ने वो वसदे ने। हर युग युग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। ये भी नहीं कि भगत हुण पैदा हो रहे ने, पहलां नहीं सी। कहंदे वो भगत परमात्मा दे हर युग दे विच पैदा हुंदे ने। सतयुग विच भी पैदा होए, त्रेते विच भी, दुआपर विच भी, कलयुग विच भी ने। जी अज कलयुग विच आपां कहने जी ये ते बंदा राक्षस आ, ये बंदा बड़ा माड़ा। जे अज माड़े ने चंगे भी ते है ने। जे उदों हरनाक्ष सी नाल प्रहलाद भी सी, जे अज हरनाक्ष ने अज भी प्रहलाद होणगे। इस करके परमात्मा दे भगत हर समय सी, परमात्मा दे भगत हर प्रांत विच ने, परमात्मा दे भगत हर देश विच ने, परमात्मा दे भगत हर मजहब विच ने, परमात्मा दे भगत हर एक थां ते ने। इस करके साहब कहंदे इस अवस्था दे विच कई भवनां दे भगत जन जिहड़े ने वो वसदे ने। तिथै भगत वसैं के लो करें आनंद सच्चा मन सोए। साहब कहंदे वो जीवन विच आनंद माणदे ने, करें आनंद माणदे ने, सदा खेड़े विच रहिंदे ने। क्यों? सच्चा मन सोए। मन दे नन्ने नूं सिहारी है, क्योंकि उन्हां दे मन दे विच सदा थिर रहण वाला परमात्मा मौजूद है। सोए मतलब वो परमात्मा जिहड़ा सदा थिर रहण वाला है उन्हां दे मन विच मौजूद है। साहब कहंदे इस करके वो भगत जन इस अवस्था विच पहुँच के सदा खेड़े विच रहिंदे ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। वो सदा आनंद खेड़े विच रहिंदे ने। करें आनंद माणदे ने, सच्चा मन सोए, क्योंकि सदा थिर रहण वाला परमात्मा उन्हां दे मन दे विच वस रहा है। सचखंड वसै निरंकार। हुण इसे पौड़ी दे विच सचखंड गुरु साहब ने पहलां जिहड़ियां पौड़ियां ने धर्मखंड अलग रखी, फिर ज्ञान खंड अलग रखी, फिर श्रम खंड अलग रखी, क्योंकि उहदे विच साडी, मैं पहलां भी बेनती की कि उहदे विच साडी मेहनत सी। पर कर्म खंड ते जिहड़ा सचखंड वो इक्को थां रखे,
क्योंकि परमात्मा की बख्शिश के नाल ही सचखंड दे वासी बनिया जा सकता है। ਉਹਦੀ बख्शिश तो बिना इत्थे आके साड़ी कोई मेहनत नहीं, इत्थे आके साड़ी कोई जुरत नहीं, इत्थे ਉਹਦੀ बख्शिश ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ सचखंड ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि गुर कृपा जिह नर को कीनी तिह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी विच पानी पा दिओ इकमिक हो गए, हुण उन्हां नूं वख नहीं कीता जा सकदा। कहंदे इस अवस्था विच आके वो गुरमुख जन ते परमात्मा इकमिक हो जांदे ने, उन्हां दे विच कोई फर्क नहीं रह जांदा, उन्हां दे विच कोई अंतर नहीं रह जांदा। इस अवस्था विच आके वो परमात्मा दे सेवक भगत परमात्मा विच लीन हो जाते हैं। इस तरह के भगत नूं, इस तरह के जगियासू नूं कहंदे ने सचखंड वासी हो गया। आपां पहलां कहा सी धर्मखंड वासी, धर्मखंडी, फिर ज्ञानखंड दा वासी, फिर श्रमखंड दा वासी, फिर कर्मखंड दा वासी, हुण सचखंड वासी बनिया। तो मैं बेनती करा कितना कीमती शब्द सी सचखंड वासी। तो असी इस कीमती शब्द नूं ना केवल मुरदियां नाल जोड़ के रख दिता, फलाना सचखंड वासी, ढींगड़ा सचखंड वासी। असी मुरदियां दे नाल सचखंड वासी जोड़ दिते, जद कि ये शब्द है ही जिउंदियां वास्ते आ। कोई मर जावे आपां कहंदे जी फलाना सचखंड वासी हो गया, तो जिहड़ा जिउंदियां इस अवस्था नूं मान ले आपां मन्नण लई तैयार नहीं, आपां समझण लई तैयार नहीं। असल विच जो जिउंदे जी परमात्मा दे विच लीन हो गया, सच दे विच लीन हो गया, वो सचखंड वासी। मर के नहीं कोई सचखंड वासी बनता, जे बनता भी होए सानू की पता। साधना करदे आ जिस दी सुरत इस खंड विच पहुंची है उहनूं गुरु साहब कहंदे सचखंड। साहब कहंदे सचखंड, इस सचखंड दे विच वसै निरंकार। कहंदे वो मनुख अकाल पुरख परमात्मा दे नाल इकमिक हो जाता है। कर कर वेखै नदर निहाल। कहंदे फिर वो परमात्मा दे बारे उसनूं पूर्ण तौर ते समझ आ जाती। इंज कह लीए कि उस परमात्मा दे नाल वो इकमिक हो जाता है जिहड़ा परमात्मा सारी सृष्टि नूं पैदा करके संभाल रहा है। नदर निहाल, नदर निहाल दा अर्थ निहाल करन वाली नज़र नाल, जो सृष्टि नूं रच के अपनी मेहर की नज़र दे नाल संभाल रहा है। उस परमात्मा दे विच जदों जीव इकमिक हो जाता है, साहब कहंदे फिर वो सचखंड वासी बन जाता है, फिर वो सचखंड का धारनी बन जाता है। जदों कोई जगियासू अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश मेहर दे नाल, किरपा दे नाल, साहब कहंदे परमात्मा दे नाल इकमिक हो जाता है, फिर उसनूं ये पूर्ण तौर पर प्रतख दिसदा है कि वह परमात्मा सृष्टि की रचना करके अपनी मेहर की नज़र दे नाल सारियां दी संभाल कर रहा है। तिथै खंड मंडल वर भंड। कहंदे जदों इस अवस्था विच पहुँच जाता ना, तिथै इस अवस्था विच खंड मंडल वर भंड, मनुख नूं बेअंत खंड मंडल बेअंत ब्रह्मांड दिसदे ने। उत्थे उसनूं ऐसा महसूस हुंदा कि अनेकां ही खंड ने, अनेकां ही ब्रह्मांड ने, भाव खंड ते ब्रह्मांड दे छोटे छोटे टुकड़े ने, उन्हां सारियां दे विच भगत ने, भगतां दे विच परमात्मा है। परमात्मा दी साहब कहंदे मेहर भरी दृष्टि सारे पासे व्यापक हो के विचर रही आ। जे को कथै तां अंत ना अंत। कहंदे हुण इस सचखंड दी अवस्था दा कोई कथन करे, साहब कहंदे ना, जे को कथै तां अंत ना अंत।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।